आज को सुधारो, अभी को सुधारो। जन्म बीत चुका, मृत्यु बाकी है। जन्म तो हो गया हमारा, जन्म बीत चुका है, मृत्यु बाकी है। अरे नादान आदमी, जो बीत गया उसकी खुशियां मत मना, जो आने वाली है उसका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा रहे जिंदगी में। मानवर, जिंदगी से प्यार करूं तो उम्र कम हो जाती है, जिंदगी से प्यार करूं तो उम्र कम हो जाती है, और जिंदगी से प्यार ना करूं तो वह मुझसे खफा हो जाती है। ध्यान रख, करे क्या ये आदमी? अभी टाइम है 7 दिन में। अच्छा जाने दे, चिट्ठी आने वाली। विचार करना है आपको, सोचना है, कुछ मिले या ना मिले, मौत जरूर मिलेगी। आपसे मेरा निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ कि पढ़ लिख के डिग्री पाओ या ना पाओ, गीता पढ़ो या ना पढ़ो, समयसार पढ़ो या ना पढ़ो, रामायण पढ़ो या ना पढ़ो, ध्यान रखना, कोई ग्रंथ पढ़ सको या ना पढ़ सको, लेकिन आज एक ग्रंथ में पुलक सागर तुम्हें दे रहा हूं, घर में ले जाके जरूर पढ़ना, निःशुल्क दे रहा हूं, कोई पैसा नहीं, कोई रेट कम नहीं, एक ग्रंथ दे रहा हूं, वो जरूर पढ़ना। वो ग्रंथ ना रामायण है, ना कुरान है, ना वेद है, ना बाइबल है, वो ग्रंथ यदि कोई है तो मृत्यु का शास्त्र है जो मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। मृत्यु का शास्त्र जरूर पढ़ो। 2 चीज हमेशा याद रखना, एक अपने परमात्मा को और एक अपनी मौत को कभी जिंदगी में भूलना मत। ध्यान रखे, इन 2 को जो भूलता है उसकी जिंदगी बहक जाया करती है। मृत्यु को याद रखो और एक अपने भगवान को याद रखो, ये 2 ही जीवन के परम सत्य हुआ करते हैं। ध्यान रखना, खुदा सत्य है या नहीं मुझे नहीं मालूम, राम सत्य है या नहीं मुझे नहीं मालूम, महावीर सत्य है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मृत्यु सत्य है, इसका ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए। बच ना सकोगे, कहां जाओगे मौत से भग के? कोई स्थान है? नहीं हो तो बताओ भाई, बारामती में कोई जगह है ऐसी जहां जवाहर सेठ कॉलेज में कोई जगह हो जहां छिप जाए जाके मृत्यु से बचने का? शांति सेठ नया शोरूम बन रहा है, एक आध रूम ऐसा बनाओ जहां कोई अंदर नहीं जा सके। ध्यान रखिए, कोई खंडर नहीं, कोई एकांत स्थान नहीं, कोई ऐसी गुफा नहीं जहां तुम छिप जाओ और मौत ना आ सके। मुझे याद आ रही है एक बात, एक राजा के घर महल में यमराज का प्रवेश हुआ, और जैसे ही यमराज राजमहल के अंदर प्रवेश करते हैं कि झरोखे में 2 कबूतर बैठे रहते हैं। एक कबूतर ने देखा, यमराज पे दृष्टि पड़ी, दूसरे कबूतर ने कहा, क्यों रे तुझे यमराज ने देख लिया? बोले देख तो लिया, तो बोले खेल खत्म। बोले क्या मतलब? बोले आज तेरा नंबर। अभी यमराज राजा को लेने गया है, लौटते समय तेरा नंबर। यमराज ने देखा, मुस्कुराए। कबूतर बड़ा गुटर गूं कर रहा था, गोल गोल घूम रहा था। यमराज ने देखा, मुस्कुराए, अंदर चले गए। दूसरे कबूतर ने, वकील होगा, आजकल कबूतरों में भी वकील हो गए, उल्टी सीधी सलाह दे, घर फूक तमाशा देखे। भगवान वकीलों से, डॉक्टरों से, वो ज्योतिषियों से पीछा छुड़ाए। ध्यान रखना, वकील होना, सलाह देने वाले बहुत हैं। 2-4 वकील तो मेरे कमरे में रोज आते, महाराज ये बोलना, महाराज मैंने कहा तू लिख के दे दे, मैं बोल दूंगा। ध्यान रखिए, अपनी भड़ास महाराज से निकलवाना चाहते हैं, करें क्या? विचार करें। बोला कबूतर की देख, यमराज तुझे देखकर मुस्कुराए हैं, इसका मतलब तेरा नंबर आ गया। पसीना पसीना हो गया कबूतर कि मेरा नंबर, आज चला जाऊंगा मैं। बोले आज नहीं बचेगा। उसने कहा वकील साहब कोई उपाय बताओ कि मैं बच जाऊं। तो वकील कबूतर ने कहा एक उपाय है मेरे पास। बोले क्या? बोले जब तक ये यमराज राजा को ले जाने में टाइम बर्बाद करेगा,
तब तक तो इस झरोके से उड़ जा। इतना उड़ना, इतना उड़ना, इतना उड़ना, इतना उड़ना कि यमराज को तुझे ढूंढने में महीना भर तो लग जाए। देख भाई, महीने से ज्यादा मोहलत नहीं दिला सकता मैं, तू मरेगा जरूर। बोले 1 महीना बहुत है यार, 1 महीना तो जीऊंगा। बोले जा उड़ जा, पंख फैलाए, नादान कबूतर उड़ गया। इतना उड़ा, इतना उड़ा, इतना उड़ा, इतना उड़ा एक दिन में कि शायद साल भर में भी इतनी उड़ान। भाग रहा है, पसीने में लपत है, यमराज ना देख पाए, भागते गया, भागते गया, बहुत दूर जंगलों में जाके पेड़ के ऊपर बैठ गया। यमराज लौटे, देखा झरोका एक गायब। यमराज मुस्कुराए। कबूतर ने पूछा, जो वकील बैठा था, उसने पूछा कि यमराज, जब आप महल के अंदर गए तो झरोका देख के मुस्कुराए, लौटे तो मुस्कुराए, इस मुस्कुराहट का राज क्या है? यमराज ने कहा, ऐ भोले परिंदे, जाते समय इसलिए मुस्कुराया कि तेरे साथ एक कबूतर और बैठा था। बोले हाँ बैठा तो था, तो मुझे हंसी इसलिए आई कि यहां गुटरगू कर रहा है, और आज तो तेरी जीवन लीला समाप्त होने वाली है। लौट के क्यों मुस्कुराए? बोले लौट के तो बहुत ज्यादा मुस्कुराहट हुई, इसलिए मुस्कुराया कि उस कबूतर ने मेरे रास्ते आसान कर दिए। बोले क्यों? बोले पहले तो हंसी यही आई कि नादान, तुझे मरना तो जंगल में, यहां काहे को बैठा है। और जब लौट के आया तो मुझे पता लग गया कि पहुंच गया जहां उसे मरना था, अब मेरे रास्ते और आसान हो गए। उसकी मौत तो उसी जंगल से है जहां नादान पूरा जोर लगा करके उड़ा है बचने के लिए। बारामती के कबूतरों, तुम भी तो बचने के उपाय करते हो ना। जब सांस रुकती है, अपोलो अस्पताल बंबई पूना भागो। ये तुम नहीं भाग रहे, बुला रही है मौत, वहीं खड़ी। तुम खुद जाओगे चल करके, ध्यान रखना, क्योंकि मौत ने तुम्हारा एड्रेस फिक्स कर रखा है। जाओगे, मृत्यु से कोई भी बचाने वाला, कहां जाओगे भाग करके, मौत तो आएगी, ध्यान रखना। ये आप ये मत सोचो कि आप कहते हो हम बीमार हैं तो अस्पताल ले चलो, ये तुम नहीं कहते, मौत कहलवाती है कि उस अस्पताल में ले चलो, वहां ले चलो, क्योंकि जिसका जहां जाना फिक्स है वो जीव अपनी मृत्यु के लिए वहां खुद चल करके पहुंच। अब कैसे बचोगे मौत से? बताओ, कोई उपाय है कोई कि मौत से बच जाए? अजित सेठ, कोई है उपाय? तुम्हारी दुकान में कुछ हो तो 50 ग्राम। नहीं बचेंगे, पक्का जाएंगे, कोई उपाय नहीं। तू लाख करे, तू लाख हिफाजत कर ले। तू क्यों सीधा क्या नहीं बैठता रे? तेरा भी नंबर आएगा। अभी नहीं मालूम कौन से चौमासे में आएगा, मान्य। तू लाख हिफाजत कर ले, तू लाख करे रखवाली, उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजड़ा खाली। ध्यान रखना, जाना तो पड़ेगा। जाने से पहले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मर के अमर हो जाया करते हैं। बिना मरे तो कोई अमर भी नहीं होता मेरे भाई। अमर होने के लिए भी मरना बहुत जरूरी है। आपसे मेरा आग्रह है बड़ी विनम्रता पूर्वक कि मौत से बचने का एक ही रास्ता है, और वह रास्ता यदि कोई है तो दूसरों के दिलों में जिंदा रहना सीख लो, मरकर भी अमर हो जाओगे मेरे भाई। दूसरों के दिलों में जिंदा रहना सीख लो। महावीर आए चले गए, राम आए चले गए, कृष्ण आए चले गए, लेकिन ये लोग वो लोग थे जो दूसरों के दिलों में आज भी जिंदा है मेरे भाई। ध्यान रखिए, कुछ काम में से करो अपनी जिंदगी में कि दूसरों के दिलों में मर के भी जिंदा रह सको। ध्यान रखिए, मृत्यु तो जरूर आएगी। क्या सोचता है आदमी कि मौत से बच जाएगा? नहीं मेरे भाई,
फूल खिलेगा बिखरेगा, सूर्य उगेगा डूबेगा। ध्यान रखना, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। और चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, पता नहीं लगेगा। तारीख फिक्स है, बोलो कब जाओगे? जाओगे या नहीं? चोटी पकड़ के ले जाएगा, ध्यान रखना। वो नहीं देखता तो बारात में उठा के ले जाएगा। वो कुछ नहीं देखता कि तुम्हारे यहाँ शादी हो रही, विवाह हो रहा, उसे कोई मतलब नहीं। बुलावा आ गया, चल हमारे साथ। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंधे मोए, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रूंधूंगी। तो तू क्या मुझे मिट्टी को मचा रहा है, घड़ा बना रहा है, एक दिन मैं तुझे पैरों तले रौंद के रख दूंगी। ध्यान रखिए, मरना तो जरूर पड़ेगा। कैसे जिंदा रहोगे? एक बगीचे से मैं निकल रहा था विहार करते हुए, एक फूल खिला रहा था, एक गुलाब का फूल अपनी डाल पर इठला रहा था। मैंने पूछा, है फूल ज्यादा मत इठला, मुरझा जाना है। उस फूल से मैंने कहा, तेरे जीवन का सार क्या है? सुबह खिलता है, शाम बिखर जाता है, तेरे जीवन का सार क्या है? उस फूल ने कहा कि मुनिश्री, मेरे जीवन का सार इत्र है। मैंने कहा इत्र? बोले मैं बिखर जाऊंगा पर खुशबू छोड़ जाऊंगा इस दुनिया में, बिखरने के बाद भी अमर हो जाऊंगा मैं। उसने हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि महाराज जरा आप बता सकते हैं? मैंने कहा पूछ, क्या पूछता है? बोले मेरे जीवन का सार तो इत्र है, इंसान के जीवन का सार क्या है? वह भी तो खिलता है और बिखर जाता है। इंसान के जीवन का सार क्या है? तो मैंने कहा एक बात ध्यान रख, फूल की जिंदगी का सार इत्र है और आदमी की जिंदगी का सार उसका चरित्र हुआ करता है। आदमी दुनिया से चला जाता है, चरित्र महकता रहता है। ध्यान रखिए, चरित्र याद किया जाता है। ऋषभदेव हजारों वर्ष पहले दुनिया से चले गए, लेकिन हजारों करोड़ों वर्षों के बाद भी आज हमारी आस्थाओं की वेदियों पर ऋषभदेव विराजमान है, राम विराजमान है, महावीर विराजमान है। ये लोग दुनिया से गए लेकिन इनका चरित्र आज भी महक रहा है। ध्यान रखिए, क्या छोड़ के जाओगे? लोग कहते हैं कि आदमी जब दुनिया में आता है तो कुछ नहीं लाता और जाता है तो कुछ नहीं ले जाता। गलत कहते हैं लोग। आदमी जब धरती पर आता है, कौन कहता है कि कुछ नहीं लाता है? रुपया पैसा नहीं लाता, तिजोरी नहीं लाता, बीवी नहीं लाता, बच्चे नहीं लाता, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आदमी जब इस धरती पर आता है एक शरीर साथ में लेकर आता है, लेकिन वाहरे नादान जब जाता है तो शरीर भी छोड़ करके आए थे। जब एक शरीर तो लेके आए थे ना, जाते समय इसे भी यहीं छोड़कर चले जाओगे। क्या जाएगा साथ में? नेकी बदी ही साथ जाती है मेरे भाई, पुण्य और पाप ही साथ जाते हैं। आदमी तेरे सत्कर्म तेरे साथ जाते हैं, तेरे दुष्कर्म तेरे साथ। दुष्कर्मों की दुर्गंध फैलती है, दुष्चरित्र की दुर्गंध फैला करती है, और सच्चरित्र की सुगंध फैला करती है। ध्यान रखिए, क्या देकर हमें जानना है, कैसे जीते हो 4 दिन की जिंदगी को, विचार करना है आपको, सोचना है, चिंतन करना है। उन रिश्तेदारों से कह दो कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे घर में आओगे। सब आते हैं, 13वीं उठाओ ना। रिश्तेदारों से कहना कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे घर में आओगे पर मैं नहीं मिलूंगा। ध्यान रखिए।